नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/y² इक्वल टू 4 हो तो देन x² प्लस y² इक्वल टू 4। 2, 4, 8 एंड 16। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो शिलू, हमें पता है कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 होता है। फिर से एक बार वंस मोर देखो, हमें पता है कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 होता है, 4 होता है। इसलिए हम देखो ये चारों के बराबर हम एक ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू ये 4 ही होगा, 4 ही होगा। फिर आगे सबसे पहले देखो ये x² बराबर इक्वल ये 1 लेना है, ये x² बराबर ये 1 लेना है। देन आगे therefore इसलिए अब देखो ये x बराबर 1 होगा 1 होगा, ये x बराबर 1 होगा 1, यानी कि देखो ये 1 का वर्ग 1 ही होता है, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब आगे देखो ये y² बराबर इक्वल 1 लेते हैं, ये y² बराबर इक्वल 1 लेते हैं। देन आगे therefore इसलिए अब देखो ये y बराबर इक्वल 1 होगा, ये y बराबर इक्वल 1 होगा, ये y इक्वल टू 1 होगा, यानी कि दैट इज ये 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब आगे देखो ये आगे 1/x² इक्वल टू 1 लेना है, ये 1/x² इक्वल टू 1 लेना है, ये 1/x² इक्वल टू 1 लेना है, ये 1 लेना है, ये 1 लेना है। देन आगे therefore इसलिए अब देखो ये 1 बराबर ये 1 इंटू x² होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये 1 बराबर इक्वल ये 1 इंटू x² होगा, यानी कि देखो ये डिवाइड x² यानी कि भाग x² इधर आता है तो इंटू x² हो जाएगा, गुणा x का वर्ग हो जाएगा, देखो साइन चेंज हो जाएगा, ये डिवाइड का इंटू हो जाएगा, भाग का गुणा हो जाएगा। ध्यान आगे therefore इसलिए अब देखो ये 1 बराबर इक्वल देखो ये 1 इंटू x² यानी x² इंटू 1 ये x² ही होगा, ये x² ही होगा, यानी देखो कोई भी नंबर का कोई भी संख्या का हम गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट 1 के साथ करते 1 के साथ करते तो आंसर यानी कि जवाब यानी उत्तर हमेशा ऑलवेज वो संख्या ही आता है, वो नंबर ही। ध्यान आगे therefore इसलिए अब देखो ये x बराबर इक्वल 1 होगा, ये x बराबर इक्वल 1 होगा, ये x बराबर इक्वल 1 होगा 1 होगा, यानी कि देखो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 1 का वर्ग 1 ही होता है, यानी देखो x बराबर 1 होगा। अब आगे लास्ट में देखो ये 1/y² इक्वल टू ये 1 लेना है 1 लेना है, ये 1/y² इक्वल टू ये 1 लेना है
वन लेना। ध्यान आगे therefore इसलिए अब देखो ये एक बराबर इक्वल ये 1 into y स्क्वायर यानी ये y स्क्वायर ही होगा। ये एक बराबर इक्वल ये 1 into y स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर ही होगा। ध्यान आगे फिर से अगेन therefore ये y बराबर 1 होगा। ये y इक्वल टू 1 होगा। यानी देखो ये 1 का वर्ग 1 ही होता है, ये 1 का वर्ग 1 ही होता है। यानी कि देखो यहाँ पर ये x की वैल्यू 1 आती है, x की वैल्यू 1 आती है और इसी प्रकार ये y की वैल्यू भी 1 ही आती है, ये y की वैल्यू भी 1 ही आती है। देखो आगे यहाँ पर खास ध्यान करके रखना है कि स्पेशल अटेंशन करके रखना है कि देखो ये x की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए, ये x की वैल्यू दोनों जगह सेम आनी चाहिए। इसी प्रकार ये y की वैल्यू भी दोनों जगह सेम ही आनी चाहिए, ये y की वैल्यू भी दोनों जगह सेम ही आनी चाहिए। ध्यान आगे देखो हमें पता चल गया है कि x की वैल्यू 1 आती है और y की भी 1 ही आती है। ये दोनों वैल्यू हम इसमें रखते हैं, इसमें पुट करते हैं तो हम ये x² + y² की वैल्यू मिल जाएगी, ये x² + y² की वैल्यू मिल जाएगी। तो ध्यान आगे देखो बराबर इक्वल सबसे पहले ये x तो x बराबर देखो ये 1 आता है, x बराबर 1 आता है। इसे देखो यहाँ पर ये 1² आएगा, 1 का वर्ग आएगा। आगे बीच में प्लस है ये आगे ये y आता है। आगे ये y बराबर भी 1 ही आता है, 1 ही आता है। आगे देखो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर आएगा, 1 का वर्ग आएगा। आगे बराबर इक्वल ये 1 का वर्ग 1 ही होता है, यानी 1 into 1 = 1 ही होता है। आगे ये प्लस है, आगे ये 1 का स्क्वायर फिर से 1 ही होता है, 1 ही होता है। तो ध्यान आगे ये 1 + 1 = 2 होगा, 2 होगा, 1 + 1 = 2 होगा, 2 होगा। यानी कि नरेश ये x² + y² = ये 2 होगा, 2 होगा। इसलिए विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर x² + 1/a-3 होल स्क्वायर -6a = 9 हो तो ध्यान a-3 - 1/a-3 = what? +or -4 +or -3 +or -5 and +or -2। अब आगे सबसे पहले तो देखो हम सबसे पहले दोनों तरफ 9 को ऐड करते हैं, दोनों तरफ 9 को ऐड करते हैं। आगे हमें देखो ये स्क्वायर देखो -6a + 9 + 1/a-3 होल स्क्वायर = बराबर 9 + 9 मिलेगा। देखो हमने क्या किया, देखो सबसे पहले ये स्क्वायर है, आगे ये -6 है, 6a यानी देखो ये -6a को हमने पहले लिखा। आगे देखो ये प्लस 1/a-3 स्क्वायर है, ये प्लस 1/a-3 और बराबर इक्वल ये 9 है, ये 9। आगे +9 किया, दोनों साइड +9 किया, यानी देखो दोनों तरफ हमने 9 को ऐड किया, 9 को ऐड किया, 9 को ऐड किया, 9 को ऐड किया, 9 को ऐड किया। ध्यान आगे therefore इसलिए अगर देखो ये स्क्वायर का सबसे पहले ये स्क्वायर का आगे ये माइनस, आगे ये 6 को हम 2 into 3 ऐसे लिख सकते हैं, ये 6 को हम 2 into 3 ऐसे राइट कर सकते हैं। यानी देखो 2 3 3 2 6
होता है। अब आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू हिडन हुआ हुआ है। आगे ए है, ए आगे ये प्लस है। आगे ये 9 को हम 3 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं, ये 9 को हम 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। आगे ये प्लस 1 बाई ए माइनस 3 स्क्वायर है, ये 1 बाई ए माइनस 3 स्क्वायर है। अब आगे बराबर इक्वल 9 प्लस 9 18 होगा, 18 होगा। देन आगे इसलिए अब देखो सबसे पहले देखो ये स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू ए प्लस 3 स्क्वायर, ये पूरा ये सारा देखो ये ए माइनस ये 3 होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन है। फिर से एक बार देखो ये पूरा ये ए माइनस ये 3 होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन है। यानी देखो ये a माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये स्क्वायर माइनस 2 इंटू देखो ये a इंटू 3 होता है, ये 2 इंटू a इंटू 3 होता है, और लास्ट में ये प्लस 3 स्क्वायर होगा, ये प्लस 3 स्क्वायर होगा। एंड देखो यहाँ पर a बराबर a ही है, आगे b बराबर 3 है, b बराबर 3 है। अब आगे देखो ये प्लस ये 1 बाई ए माइनस 3 होल स्क्वायर है, प्लस 1 बाई ए माइनस 3 होल स्क्वायर। अब आगे बराबर इक्वल 18 होता है, 18 होता है। आगे देखो अब आगे ये a माइनस 3 को हम x मान लेते हैं, ये a माइनस 3 को हम x मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। आगे देखो ये x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 18 होगा, ये x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 होगा। देन आगे देखो ये a माइनस 3 माइनस 1 बाई a माइनस 3 इक्वल टू बराबर देखो ये x माइनस 1 बाई x होगा। देखो ये a माइनस 3 माइनस 1 बाई a माइनस 3 इक्वल टू बराबर ये x माइनस 1 बाई x होगा, क्योंकि देखो ये a माइनस 3 बराबर हमने x माना है, ये a माइनस 3 बराबर x माना है। अब अगर देखो हमारे पास ये x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 18 है, और हमें ये x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है। आगे करने के आगे याद करके रखना है कि रिमेंबर करके रखना है। देखो यदि अगर ये x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू n हो तो देन x माइनस 1 बाई x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू बराबर अंडर रूट ऑफ n माइनस 2 होता है, अंडर रूट ऑफ n माइनस 2 होता है। फिर से एक बार वंस मोर वर्ष देखो यदि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू n हो तो देन x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू बराबर अंडर रूट ऑफ ये n माइनस 2 होता है। देन आगे बराबर इक्वल रूट का रूट आगे ये n बराबर 18 है, और आगे ये माइनस 2 है। देन आगे बराबर देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल। अब आगे ये 18 माइनस 2 16 होगा। देन आगे बराबर देखो ये 16 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल प्लस और माइनस 4 होता है, प्लस और माइनस 4 होता है। धनात्मक 4 या फिर ऋणात्मक 4 होता है, धनात्मक 4 या फिर ऋणात्मक 4 होता है, यानी कि 4 भी होता है और माइनस 4 भी होता है, 4 भी होता है और ऋणात्मक 4 भी होता है, यानी कि प्लस 4 ही होता है और ये माइनस 4 होगा। कैसे हाउ क्यूब बाय देखो सबसे पहले प्लस 4 यानी कि 4 का वर्ग 16 होता है। देखो प्लस 4 यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसलिए अब आगे इसके उल्टा
यानी कि रिवर्स यानी कॉन्वर्स यानी कि वाइस वर्सा, ये 16 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर यानी कि रूट ये 4 होगा यानी कि +4 होगा, ये 4 होगा यानी कि +4 होगा, यानी कि +4 होगा यानी कि ये 4 होगा यानी +4 4 ही है, +4 ये 4 ही होता है। अब आगे मेन बात देखो, ये -4 वर्गमूल कैसे निकले, कैसे आता है, हाउ टू कम। तो आगे सबसे पहले देखो ये -4 का हम स्क्वायर करते हैं, ये -4 का हम स्क्वायर करते तो बराबर इक्वल -4 इंटू -4 होगा, ये -4 इंटू -4 होगा। देखो ये -4 को गुणा में ये 2 बार लिखना होता है, 2 टाइम्स राइट करना होता है, यानी बराबर इक्वल। देखो ये माइनस प्लस होता है, देखो ये माइनस को माइनस का गुणा प्लस ही होता है। देखो श्याम चिन्ह का लाइक साइंस का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा हमेशा ऑलवेज प्लस ही होता है, योग ही होता है। अब आगे देखो ये 4 चौके 16 होगा, 16 होगा, 4 इंटू 4 16 होगा। अब आगे बराबर देखो ये +16 और कुछ नहीं है बल्कि परंतु देखो ये 16 ही है, 16 ही है, ये 16 ही है, 16 है, यानी देखो ये -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है। ये 4 का वर्ग तो 16 होता है, पर ये -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है, ये -4 का स्क्वायर भी also 16 ही होगा, also 16 ही होगा। इसलिए अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, इससे उल्टा देखो ये 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल स्क्वायर यानी रूट also ये -4 भी होगा, ऋणात्मक 4 भी होगा। देखो ये 16 का वर्गमूल +4 यानी 4 भी होता है और -4 भी होता है। तो इस मैटर को इस बाबत को प्लस और -4 ऐसे राइट करते हैं। देखो धनात्मक या ऋणात्मक 4 ऐसे लिखते, यानी कि देखो ये x - 1/x = प्लस और -4, देखो ये a - 3 - 1/a - 3 बराबर, देखो ये प्लस और -4 होगा, ये प्लस और माइनस होगा, ये प्लस और माइनस होगा। हैंस ये विकल्प ए आपका योर सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x + 1/x = 5 हो तो x⁴ plus 1/x² all divided by x² minus 3x plus 1 equal to what? 56, 57, 55 and 54। अब आइए सबसे पहले तो हम देखो ये अंश और हर दोनों को x से भाग देते, दैट इज ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को x से डिवाइड करते हैं, x से डिवाइड कर देना है। देखो हमें बराबर इक्वल देखो ये x⁴ plus 1/x² all divided by x main divide मुख्य भाग ये x² minus 3x plus 1 all divided by x होगा। देखो ये x⁴ plus 1/x। अब आगे देखो ये अंश को x से डिवाइड किया, आगे ये मेन बढ़ता है मुख्य भाग। आगे देखो मुख्य भाग में ये x² minus 3x plus 1, आगे देखो ये हर को भी यानी डिनोमिनेटर को भी देखो ये x से डिवाइड किया, x से भाग दे दिया, तो आगे बराबर इक्वल देखो ये x⁴ by x plus
ये 1/x² बाय ये x होगा। देखो फिर से एक बार देखो, ऊपर में इतने में देखो ये x⁴ बाय x प्लस 1/x² बाय ये x होगा, ये x यानी देखो 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 जो सैम बट्टा है इक्वल डिनोमिनेटर है, उसको पूरे के डिनोमिनेटर में यानी पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है, वन टाइम राइट करना होता है। यानी देखो हमारे पास यदि ऐसा होता तो हम क्या लिखते, क्या राइट करते, देखो तब देन हम देखो ये x⁴ प्लस 1/x² और डिवाइडेड बाय ये x लिखते, यानी कि पूरे के बट्टा में सेम डिनोमिनेटर को लिखते, सेम बट्टे को लिखते। अब आगे देखो ये मेन डिवाइड है, मुख्य भाग है, और नीचे में भी सेम टू सेम देखो ये x² बाय ये x माइनस ये 3x बाय x प्लस ये 1/x होगा। फिर से एक बार देखो ये नीचे में ये x² देखो बाय x माइनस ये 3x बाय x प्लस ये 1/x होगा। यानी देखो जो सेम बट्टा होता है उसको पूरे के बट्टे में लिखना होता है, ऑल के बट्टे में लिखना होता है, हॉल के बट्टे में राइट करना होता है। यानी देखो उल्टा रिवर्स कॉन्वर्स वाइस वर्सा हमारे पास ये होता तो हम क्या लिखते, इसके बराबर इक्वल क्या लिखते, देखो इसके बराबर इक्वल ये x² माइनस 3x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय ये x लिखते, यानी जो सेम बट्टा था उसको हम पूरे के बट्टे में लिखते। तो यहाँ पर उल्टा लिखना है, रिवर्स राइट करना है, ना कि बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये x⁴ बाय x यानी कि x⁴ डिवाइड x³ होगा, x की 3 घात होगा। कैसे हाउ देखो सबसे पहले ये x⁴ को हम x³ प्लस x⁴ ऐसे राइट कर सकते। देखो ये x⁴ को हम x³ इंटू x⁴ ऐसे राइट कर सकते। यानी देखो यदि अगर एक पाया यानी कि आधा यानी कि बेस समान हो और बीच में गुणा हो तो ये पावर का एडिशन हो जाता है, ये घात का योग हो जाता है। ध्यान ये 3 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 3 ये 4 होगा, 4 होगा। यानी देखो जो सेम आधा है उसको एक बार लिख देना होता है, और ये सेम बेस के पावर में ये वाला एडिशन लिखना है, ये वाला सम लिखना होता है। यानी देखो x⁴ बराबर x² प्लस x⁴ होता है। आगे देखो ये डिवाइड x करना है, ये डिवाइड x करना है। आगे ये x और कुछ नहीं है बल्कि x⁴ भी कहलाता है। ये देखो ये x को हम x⁴ ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ये x⁴ x को हम x⁴ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x को हम x⁴ ऐसे भी राइट कर सकते हैं। देखो पावर में यानी घात में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। ध्यान से देखो ये x⁴ ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। देखो x ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, क्योंकि देखो x⁴ x ही होता है,
इसलिए एक्स एक्स कैंसल हो जाएगा, यानी एक्स रेस टू वन ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। देन हमारे पास ये एक्स क्यूब बचेगा। देखो ये एक्स क्यूब बचेगा। इन शॉर्ट ये एक्स रेस टू 4 डिवाइड एक्स, ये एक्स क्यूब होता है। अब आगे देखो ये प्लस है, योग है। अब आगे देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये 1 बाय ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा। देखो यहाँ पर ये 1 बाय ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा, यानी देखो ये अंश का हर में चला जाता है, यानी हर के साथ गुणा हो जाता है। ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चला जाता है। देखो ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी देखो ये एक का एक आगे ये डिवाइड और डिवाइड में ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा, ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। ध्यान आगे नीचे में बिलो में डिनोमिनेटर देखो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स होगा, एक्स कैसे आप देखो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर को हम एक्स रेस टू 1 इंटू एक्स रेस टू 1 ऐसे राइट कर, ये एक्स स्क्वायर को हम एक्स रेस टू 1 इंटू एक्स रेस टू 1 ऐसे लिख सकते हैं। देखो x इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये x रेस टू 1 x ही होता है, आगे देखो इसको ये x से डिवाइड करना है, x ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगी, इसलिए हमें ये x मिलेगा। ये x स्क्वायर बाई x ये x होगा। अब आगे देखो ये माइनस आगे यहाँ पर ये x ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, आगे ये -3 बचेगा, 3 बचेगा। अब आगे देखो ये प्लस और लास्ट में 1 बाई एक्स आगे बराबर इक्वल तो देखो सबसे पहले ये ऊपर में एक्स क्यूब है, आगे ये प्लस, अब आगे देखो ये 1 बाई क्या होगा, देखो ये सबसे पहले एक्स को हम एक्स रेस टू 1 ऐसे राइट कर सकते हैं, ये एक्स को हम एक्स रेस टू 1 ऐसे राइट कर सकते हैं। देखो पावर में यानी घात में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता है। ध्यान आगे देखो ये x स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 1 यानी x रेस टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये देखो x क्यूब होगा, x की 3 घात। देखो पाया सेम हो और बीच में गुणा हो तो ये पावर का एडिशन हो जाता है, ये पावर का एडिशन हो जाता है। ये 2 प्लस 1 प्लस 2 3 होगा 3 होगा। ये 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 1 इक्वल टू बराबर 1 बाई एक्स क्यूब होगा। बट्टे में मेन भाग में सबसे पहले एक्स आगे ये प्लस 1 बाई एक्स को हम पहले लिखते हैं, ये प्लस 1 बाई एक्स को हम पहले लिखते हैं, फर्स्ट में राइट करते हैं। आगे देखो ये -3 भी है, ऋणात्मक 3 भी आगे बराबर इक्वल देखो क्या होगा, व्हाट विल बी देखो यदि अगर ये x plus 1 by x equal to n हो तो देन ये x plus 1 by x equal to बराबर n cube minus 3n होता है, n cube minus 3n होता है। फिर से एक बार देखो यदि x plus 1 by x equal to n हो तो देन ये x plus 1 by x equal to बराबर ये n cube minus 3 times n होता है। आगे नीचे बट्टे में देखो सबसे पहले ये x plus 1 by x equal to बराबर देखो ये कैश रोकड़ा 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, गिवन x plus 1 by x equal to 5 आगे -3 है, देन आगे बराबर
इक्वल बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले ये n है तो ये n बराबर, देखो ये n बराबर ये n बराबर ये 5 है, इसलिए यहाँ पर 5 का क्यूब आएगा, 5 का घन आएगा, 5 का घन आएगा, आगे ये माइनस है, आगे ये 3 है, आगे यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, यहाँ पर मिड में इनटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट हिडन हुआ है। आगे देखो ये n बराबर फिर से अगेन दोबारा पुनः ये 5 आएगा, 5 आएगा, देन आगे नीचे में देखो ये 5 माइनस 3 2 होगा, आगे बराबर। सबसे पहले ये 5 क्यूब यानी कि 5 इंटू देखो 5 के घन का मतलब यानी कि मीन्स यानी कि अर्थ यानी कि मीनिंग ये होता है कि ये 5 को गुणा में 3 बार लिखना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। आगे देखो सबसे पहले ये 5 25 होता है, आगे ये 25 125 होगा, 125 होगा ना। देखो ये 5 का घन 125 होता है, 125 होता है, आगे ये माइनस, आगे यहाँ पर हियर ये 3 पंच यानी 5 दिया 15 होगा, 15 होगा, आगे बढ़ते में ये 2 है, देन आगे बराबर। देखो सबसे पहले ऊपर में एगो में न्यूमरेटर में अंश में देखो ये 125 माइनस 15, ये 125 माइनस 15 110 होगा, 110 बराबर 10 में ये 2 है, बराबर। देखो ये 110 का यानी कि 110 का आधा यानी कि हाफ यानी श्याम देखो 55 होता है, 55 होता है। देखो उल्टा ये 55 का यानी 55 का डबल यानी कि 2 गुना यानी कि ट्वाइस यानी कि 2 ये 110 होता है, ये 110 होता है, 110 होता है। देखो यानी कि देखो शील ये पूरे के बराबर इक्वल, देखो ये 55 होगा, 55 होगा, 55 होगा। सो ये ऑप्शन डी आपका फेयर ऑप्शन होगा। थैंक यू।